सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। सभी हरिभक्तों का, गौ भक्तों का स्वागत है इस धेनुमानस के इस दिव्य पाठ में। सबसे पहले धेनुमानस के रचयिता गोपाल मणि जी महाराज जी को जय गौ मां, जय गोपाल, जिन्होंने हमें इतना दिव्य ग्रंथ सनातनियों को दिया। जो हमारी सबसे पुरातन गौ कथा थी उसके बारे में जन जन तक उन्होंने महिमा पहुंचाई गौ माता की। उन्होंने हमें ये बहुत अच्छा ग्रंथ दिया है, तो हमें धेनुमानस का पाठ करते रहें। गौ माता चलता फिरता मंदिर है, गौ माता चलता फिरता औषधालय है। हम सब सनातनियों को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए अब हम इस दिव्य ग्रंथ का पाठ शुरू करते हैं। जय गौ मां, जय जय गोपाल, जय गौ मां, जय जय गोपाल, जय गौ मां, जय जय गोपाल। सद्गुरुदेव भगवान की जय, अंजनी के लाला की जय हो। जय गौ मां। एक बार शिव सहित भवानी, हिमगिरि शिखर सुआसन जानी। मुख प्रसन्न तन भूति रमाए, वाम अंग हर शिवा बिठाए। एक समय भगवान शंकर भवानी के साथ हिमालय के शिखर पर विराजमान है। मुख प्रसन्न है, सारे शरीर पर भस्म लगी है। बाईं ओर शिव जी ने पार्वती जी को बिठा रखा है। ब्याल काल गल अरु मृग छाला, सनमुख विष हलाहल प्याला। नंदी बंदी प्रदखिन कीन्हो, बरद हस्त अभय तेहि दीनो। जय गौ मां, जय जय गोपाल। काल रूपी सर्प को गले में डाले हुए, शरीर पर मृग चर्म पहने हुए, सामने हलाल विष का प्याला रखे हुए ऐसे भगवान शिव की नंदी ने प्रदक्षिणा की एवं शिवजी ने उनको अभय वरदान दिया। पूछऊँ तात बात कहूँ सारी, कारण कहा सोच भई भारी। कहूँ नंदी सुन सोच विमोचन, हे त्रिपुरारी मनोहर लोचन। शिवजी ने नंदी को कहा, हे तात तुम चिंतित क्यों हो, सारी बात हमें बताओ। नंदी बोले, हे सोच मिटाने वाले त्रिपुरारी, सुंदर नेत्र वाले सुनो, सुंदर आंखों वाले सुनो। धेनु सही दुख कोटि अपारा, ताको कोई नहीं देखन हारा। जगत मात दुख हो बेहाला, कस कठिन देख कलिकाला। गौ माता करोड़ों अपार दुख सहन कर रही है प्रभु। इस कलिकाल में उसे कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ गौ माता दुखी होती है वहीं कलयुग है। संसार की माता दुख से बेहाल है। इस कठिन कलिकाल को देखो प्रभु। आदि छंद गायत्री बखानी, गुप्त मंत्र रखी गुप्त कहानी। महिमा रहित दीन पशु जाना, तुरत दिए ऋषि खोरी खजाना। जय गौ मां, जय जय गोपाल। गायत्री सबसे पहला छंद है एवं गायत्री आदि मंत्र है। गाय अमूल्य संपदा है। यह समझकर इस गौ को, जो कि सबसे पुरानी कथा है गौ कथा, ऋषियों ने इसको गुप्त रखा था, जिससे कथा के अभाव में गौ महिमा को न जानने के कारण गौ का तिरस्कार होने लगा, बल्कि गौ हत्या भी होने लगी, क्योंकि जिसका प्रचार होता है उसकी कीमत। इसलिए गुप्त गौ कथा और गुप्त गायत्री मंत्र को ऋषियों ने हिमालय में इस रहस्य को खोल दिया, जो कि आपके सामने धेनुमानस के रूप में है। इस दुर्लभ ग्रंथ को पहचानो। ममता में जो मात है, असुर देखे मांस। धरा सुखी नहीं हो वही, निकसी जो दुख सांस। जय गौ मां, जय गोपाल। जिस माता का केवल ममता में ही स्वरूप है, उस माता के शरीर के मांस को खाने को जो उतावले लोग हैं वही तो असुर हैं। जब तक उस माता की दुख भरी श्वास निकल रही है तब तक पृथ्वी सुखी नहीं हो सकती। सुनहु नाथ सेवक मैं तोरा, तुम्हें छाड़ के करहु निहोरा। निज पीर बोलन यह आई, जगत वंद्य गौ सबकी माई। नंदी बोले, हे नाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूँ। आपको छोड़कर किससे प्रार्थना करूं प्रभु। यह गौ माता अपनी पीड़ा सुनाने आई है, जो सारे जगत की पूजनीय और सबकी माँ है। कृपा सिंधु शिव औढ़र दानी, कहूँ धेनु निज कथा बखानी। हे विश्ववाहन शंभु पुरारी, कठिन काल गति की मैं मारी।
जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान शंकर कृपा के समुद्र और सब कुछ देने वाले हैं, ऑर्डरदानी हैं। गौ माता अपनी कथा सुनाने लगी। हे वृषभान शंभु त्रिपुरारी, मैं इस कलयुग की मारी हूँ। पार्वती निज मल ते प्रगति, देव समाज अग्र गणपति। भुवन तीन को कहो अस प्राणी, पूजनीय मल वेद बखानी। भगवती पार्वती ने गणेश को अपने शरीर के मल से प्रकट किया और वही गणपति सारे देव समाज में अग्रगण्य हो गए, सबसे अग्रगण्य पूजनीय हो गए। तीनों भुवनों में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मल की पूजा वेदों में कही गई हो। यदा कदा हरिहर अवतरहि, बंदनीय मल तैने ही कहि। नीलकंठ प्रभु करहु विचारु, तदपि धेनु दुख सही अपारु। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जब कभी भगवान नारायण और शिव जी का भी अवतार होता है, उनके मल की भी पूजा नहीं होती है। हे नीलकंठ प्रभु, आप ही विचार कीजिए, इतनी महत्वपूर्ण होते हुए भी गौ माता पार दुख पा रही है। इतनी महिमा जिस गौ माता की है। सुर 300 रोम बसी, जो कर फेरे गात। नेत्र ज्योति दिन दिन बड़े, अस्थि वज्र होई जात। जय गौ माँ जय गोपाल। 33 करोड़ देवता रोम रोम में जिसके वास करते हैं। जो व्यक्ति नित्य ही गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है, उसकी नेत्र ज्योति बढ़ती है और शरीर की अस्थि वज्र में हो जाती है, जिसका प्रमाण दधीचि ऋषि हैं। एक दिन विधि के भवन सिधाए, देव समाज सकल मिल आए। सुर समाज तूत बिल गाए, इक न होई अति अहम सताए। जय गौ माँ जय जय गोपाल। एक बार सब देव समूह मिलकर ब्रह्मलोक में गए। देवता अलग अलग रहते हैं, वे एक नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ अहम होता है वहाँ एकता नहीं होती। कहु विधि हम एक अस्थानु, जय मिली रह होई सन्मानु। सुनहु देव तब कहूँ विधाता, सकल निवास एक गौ माता। देवताओं ने विधाता से पूछा, है प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बतला दीजिए जहाँ हम सब एक साथ रह सकें एवं हमारी एक साथ पूजा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों सुनो, सबका निवास केवल गौ माता में ही है। रोम रोम करी बैठे थाना, धन्य धेनु सब कहीं बखाना। रमा गंग दो होई विलंबु, करें विचार कहाँ अवलंबु। सभी देवता गाय के एक एक रोम को थाना बनाकर बैठ गए हैं। सबने ही गौ माता को धन्य कहा है। लक्ष्मी और गंगा को आने में थोड़ा विलंब हो गया, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। वे सोचने लगी, अब हमें कहाँ सहारा मिलेगा, हम कहाँ जाएं। ब्रह्मा कहूँ जाऊँ निज लोका, सुरसरी लच्छी होई अतिशोका। कृपा करऊँ कहूँ देहु निवासु, गंग गोंत श्री गोबर वासु। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर गंगा और लक्ष्मी जी को बहुत शौक हुआ। कहने लगी कि हम पर कृपा करके हमें भी गौ माता के शरीर में रोम रोम में निवास दीजिए। तब गौ माता ने गंगा को गोमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में निवास दिया। सुर समूह एकऊँ करे, तब प्रताप गौ मात। ते कारण यही जगत में, करे असुर गो गात। जय गौ माँ जय गोपाल। देवताओं को इकट्ठा करने वाली शक्ति अगर कोई है तो वो केवल गौ माता ही है। गौ माता का प्रताप ही देवताओं को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए संसार में असुर लोग गौ हत्या करते हैं, जिससे देवता इकट्ठे ना हो सके। सुनत शंभु भरी बारी विलोचन, कही विधि होई सुरभि दुख मोचन। प्रथम उपाय धेनु गुण गाना, गाँव गाँव पुर नगर बखाना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान शंकर गौ माता के दुख को सुनकर बड़े दुखी हुए, आंखें जल से भर गई। सोचने लगे किस प्रकार गौ माता का दुख दूर किया जाए। फिर बोले, पहला उपाय गाय के गुणों का गान होना चाहिए। गांव गांव और कस्बे और नगरों में गौ माता की महिमा का बखान किया जाना चाहिए। सतयुग मुक्ति दृष्टि सब राखी, त्रेता धर्म कर्म बहु भाखी। द्वापर काम प्रबल अति बाढ़ी, कलयुग अर्थ भाव रही गाढ़ी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सतयुग में लोगों की दृष्टि मुक्ति पर रहती है। त्रेता युग में धर्म कर्म की प्रधानता है। द्वापर युग में कामना का वेग है, परंतु कलयुग में सभी अर्थ की दृष्टि से हर वस्तु को देखते हैं। धर्म रूप सब धेनु बखानहि, कलि के मानव नहीं सन्मानहि।
अर्थ काम आगे कर लीजो, धर्म मोक्ष पाछे कर दीजो। सभी जानते हैं कि धर्म का मूल स्वरूप गौ माता ही है, लेकिन कलयुग के लोग उसका सम्मान नहीं करते। इन्होंने तो अर्थ और काम को आगे कर लिया है, धर्म मोक्ष पीछे कर दिए। पाद चार पावन नित चलहि, परम चार पुरुषार्थ लहि। भूमंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुनि गौ गुण बानी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गाय के चार पैर धर्म के चार पाद यानी सत्य, सोच, तप, दान है। इनको गौ माता ही चलाती है, और जो गौ के साथ चलता है उसी को मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूमंडल पर नित्य गौ का बखान होना चाहिए। वह धरा धन्य है जब गौ का गुणगान ये वाणी करती है। ए विधि जय जय गुण बसे, कामधेनु बपु माही। लब्ध प्रतिष्ठा था पिके, सकल वस्तु मिल जाही। जय गौ माँ जय गोपाल। इस प्रकार कामधेनु के शरीर में जो जो गुण वास करते हैं, उनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। आशुतोष शिव धेनु बतावा, वृषवाहन मोते प्रभु पावा। नंदी बिनु कछु काज न होई, बहन करे सब भार संजोई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान शिव से गौ माता बोली, आपको भी जो ये नंदी मिला है वाहन के रूप में, वो भी मेरा ही बेटा है, मेरा ही पुत्र है, मैंने ही दिया है। आपका कोई भी काम बिना नंदी के नहीं होता प्रभु। बिना नंदी पूजा के शिव पूजा भी नहीं मानी जाती। सारा भार तो नंदी ने ही उठाया है, और वही नंदी आज गलियों में भटक रहे हैं। जय गौ माँ। कृषक खेत हल बैल चलावा, शस्य श्यामला धरनी बनावा। अन्न उपजी करि क्षुधा मिटावा, उर संतोष मुदित मन पावा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गौ माता बोली, मेरे बछड़े ही हल जोतते हैं, कृषि करके भूमि को संवारते हैं, अन्न पैदा करके प्राणियों की भूख मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलों से हल जोते हुए खेत के अन्न को जो लोग भी खाते हैं, भूख मिटाने के साथ साथ वो संतोष भी प्राप्त होता है उन लोगों को, एवं मन में प्रसन्नता भी आती है। लेकिन ये काम भी अब आधुनिक मशीनों ने ले लिया। ट्रैक्टर आ गए, नई नई मशीनें आ गई, तो ये बैलों का काम भी खत्म हो गया। तभी तो बैल रोड पर आ गए। जंत्र चालित जब भूमि बुआवा, मिलहि न तोष अन्न जे खावा। विज्ञानी ऋषि मुनि कहाई, श्रम बिनु साध्य जीविका नाही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जब मशीन के द्वारा खेती की जाती है और उस अन्न को खाने वाले को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीविका के लिए श्रम और गौपालन जरूरी बताया था। श्रम ते नींद भयो जग माही, श्रम शरीर सम औषधि नाही। निज हित हेतु कर्म जब होई, परहित होई परिश्रम सोई। परिश्रमी व्यक्ति को नींद बहुत अच्छे से आती है। शरीर के लिए श्रम के समान कोई भी औषधि नहीं है। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अपने लिए कोई कार्य करते हो तो वह कर्म है, लेकिन जब कर्म परहित के लिए होता है तो वो परिश्रम यानी धर्म बन जाता है। कर्म धर्म कर्तव्य जे कहिए तीन है एक, परमार्थ के साधते उपजे विमल विवेक। जय गौ माँ जय गोपाल। धर्म, कर्म और कर्तव्य कहने को तीन है, लेकिन वास्तव में है एक ही। परमार्थ के लिए साधना होते ही विमल विवेक उत्पन्न हो जाता है, जब हम परमार्थ के लिए कोई साधना करते हैं। तो आज ही मैंने किसी सोशल मीडिया पे देखा, एमपी की साइड में गौ माता के खाने के साथ साथ ही उनको कुछ ऐसे विस्फोटक चीज़ दे दी, जहर दे दिया, जैसे उनके मुंह में ही वो जाकर अंदर फट गया, और 2-3 गौएँ तो चली गई दुनिया छोड़ के, लेकिन 8-10 गौएँ अभी तड़फ रही हैं। देखो कैसे पापी हैं इस कलयुग में। कहूँ धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक बरना। मल नहीं गोबर रच्यों पुरारी, सुनहु कहूँ निज मति अनुसारी। गौ माता भगवान शंकर से अपनी कथा बताते हुए बोली, मेरा मल मल नहीं है अपितु मल शोधक है। इसे मल नहीं बोला जाता, अपितु गोबर यानी गाय का वरदान कहा जाता है। आप मेरी कथा सुनो, अपनी बुद्धि अनुसार कह रही हूँ। जय घर लेपन गोबर होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई।
सुचिता निर्मलता तह होई, सुर समूह गृह धावत सोई। जिस घर को गाय के गोबर से लेपन किया जाता है वह अन्न धन कभी नहीं घटता एवं तृप्ति बनी रहती है। स्वच्छता पवित्रता वही होती है और देवता लोग उस घर में बिना बुलाए ही आ जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास जाते थे बिना बुलाए ही। वो कहीं ऐसे नहीं जाते थे कि उनके घर में बहुत ज़्यादा माखन था और भगवान कृष्ण के घर में नहीं था। भगवान कृष्ण के घर में तो 9 लाख गौएँ थी, लेकिन वो गौ माता का जो माखन होता था गोपियों से मिलने के लिए कि गोपियाँ गौ से प्यार करती हैं, उनको मिलने जाते थे। अनुमेय विकिरण मिटे प्रभाव, मच्छर दंश मेटत सब काऊ। गोबर उपला धूप जलाई, दिव्य भाव भावित प्रभुताई। गोबर से आणविक विकिरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है एवं मच्छर दंश आदि सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गोबर के उपले जलाए जाते हैं वह हर क्षण दिव्य भाव बना रहता है। गोबर जैविक खाद बनावा, धरा उर्वरा सकल सजावा। फसल फासला मन ही मिटावा, गोबर दान संपदा पावा। जो लोग गोबर से जैविक खाद बनाते हैं उनके खेतों में उर्वरा शक्ति आती है। धरा का श्रृंगार गोबर से ही रहता है। जय श्री कृष्ण। धरा का श्रृंगार गोबर से ही होता है। जो खेत में फसल होती है उससे मन का फासला, मन का भेद मिट जाता है। गौ माता के वरदान से सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। गौ माता तो है ही दुखी। अब देखना ये सृष्टि भी बहुत दुख पाने वाली ही है, क्योंकि ये जो अभी अभी आपके फ़ोनों पर अभी सायरन लगे हैं, बहुत ज़्यादा वो आवाज़ हुई थी थोड़ी देर के लिए आपके फ़ोन पर, वो क्यों हुआ था? आपको पता है उसके बारे में कुछ? कि कभी भी कोई अर्थक्वेक आ सकता है, भूकंप आ सकता है बहुत ज़बरदस्त, या कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। तो ये सायरन इसलिए था क्योंकि हमारी गौ माता इस समय लाखों की संख्या में प्रतिदिन कट रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रकोप आएगा ही। लेकिन लोग समझते ही नहीं है इस चीज़ को। गोबर लेपन जो करे, मेटत तन की पीर। दाद खाज सब रोग हरी, निरुज होई शरीर। जय गौ माँ जय गोपाल। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की पीड़ा समाप्त हो जाती है एवं शरीर का दाद, चर्म रोग आदि व्याधियाँ मिट जाती हैं, शरीर निरोगी हो जाता है। गौ में सरल स्वभाव बनायो, दुख दारिद्र सब दूर भगायो। जाकी मल महिमा बखानी, वेद पुराण धन्य निज जानी। जो गौ में हो जाता है उसका स्वभाव सरल हो जाता है। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि मैं तो गौव्रती हूँ। तो दुख दरिद्रता को गोबर दूर भगाता है। जिस गाय के मल की इतनी महिमा गाई गई है और वेद पुराण उस महिमा को गाकर अपने को धन्य मान रहे हैं। वेद मात गायत्री कहीं, धर्म शास्त्र सन्मत सब लही। गायत्री गो रूप विज्ञानी, त्रैशत त्रेता द्वापर जानी। गायत्री वेद माता कही जाती है। सभी धर्मशास्त्र इस बात को मानते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि गायत्री किसे कहा गया है। सच तो यह है कि गौ माता को ही गायत्री कहा गया है। गायत्री का विशेष ज्ञान गौ रूप ही है। गायत्री शब्द में जो शब्द है वह 3 युगों का प्रतिनिधित्व करता है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का। कलयुग विलग गायत्री कीना, वेद मात शुभ रूप न चीना। 3 कांड जग वेद बखाना, कर्म ज्ञान भक्ति कर गाना। कलयुग में गायत्री को गाय नहीं माना जाता, उसे अलग कर दिया गया है। वेद माता के रूप को पहचाना नहीं गया है। जगत में वेद के 3 खंड बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड। पूजा कर्म कांड बिन धेनु, बांस बिना बाजै जस बेनु। ज्ञान जोग तप नेम अचारा, बिनु गो दूध न होई निस्तारा। बिना गाय की कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कर्म कांड ऐसे ही हैं जैसे बिना बांस की बांसुरी नहीं बज सकती। ज्ञान के लिए, योग साधना के लिए तपस्या, नियम, आचार विचार की शुद्धि बिना गाय के दूध के नहीं हो सकती। भक्ति रूप नंदिनी, जहाँ प्रगटे प्रेम अथाहा। बिना धेनु रस ना मिले, कैसो करी अवगाहा। जय गौ माँ जय गोपाल। जहाँ भक्ति रूप नंदिनी है वहीं अथाह प्रेम प्रकट होता है। बिना गौ माता के कभी जीवन में रस नहीं मिल सकता। किस प्रकार वह व्यक्ति प्रेम नदी में अवगाहन कर सकता है जिस व्यक्ति को गौ का संग ना मिला हो।
गायत्री गुरु मंत्र सुदीजो, तत्सवितु पद ही धरि लीजो। सूरज केतु नाड़ी इक होई, गौ के पृष्ठ भाग बस सोई। गायत्री गुरु मंत्र को देखिए, उसमें जो तत्सवितु शब्द है उस पद को हृदय में धारण कर लीजिए, जिसका अर्थ होता है उसमें सूर्य है, और वह सूर्य गौ माता की पीठ पर है, क्योंकि सूर्य केतु नाम की नाड़ी गाय की पीठ में है। पीत द्रव्य नित निक्षेतासो, धृत अरु दुग्ध पीत भय जासो। सो नाड़ी गोपुच्छ सुसाजी, तर्पे पितर वैकुंठ विराजी। उस सूर्य केतु नाड़ी से हमेशा पीला द्रव्य निकलता रहता है, इसलिए गाय का घी और दूध पीला होता है, और उस नाड़ी का संबंध गोपुच्छ तक होता है। जैसे ही हम गोपुच्छ के साथ पितरों को तर्पण देते हैं तो उससे तुरंत पितरों को तृप्ति मिलती है एवं वैकुंठ में विराजमान होते हैं वो। ग आखर बहु अर्थ उचारी, रक्षा चलहि गो गीत विचारी। कवच धेनु मानुष तन पायो, रक्षा को सब भार उठायो। मनुष्य को कवच के रूप में गौ माता मिली है, इसका मतलब है, और गाय ने मनुष्य की रक्षा का भार उठाया है। गति अरु सुमति सबे यही दीनी, संकट कटै पाप हरि लीनी। गौ के दूध गीत नित गाए, श्रीमद् भगवद गीत सुनाए। गौमाता मानव मात्र को गति और सुमति दोनों प्रदान करती है। सारे संकट कट जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। गौ के दूध पीने से नित्य नए नए गीत गाए जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाय का दूध पीकर ही श्रीमद् भगवद गीता जैसा गीत सुनाया लोगों, सारी दुनिया को। क्या नहीं दिया गाय ने, को कर सके बखान। मानव की यह मीत है, कह गए वेद पुराण। जय गौ माँ जय गोपाल। गौमाता ने समाज को क्या नहीं दिया, इस बात को कौन कह सकता है। यह गौमाता मानव मात्र की मित्र है। सारे वेद पुराण इस बात को स्पष्ट कहते हैं। गौमाता चलता फिरता औषधालय है। अब समझना कैसे। पंचगव्य को जो करि पाना, पूजा हेतु प्रथम परमाणा। गव्य पंच देवत्व दिलावई, पंचामृत प्रातिष्ठ करावई। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसे पूजा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंचगव्य देवत्व का निर्माण करता है और पूजा करने का अधिकार दिलाता है, यानी एक सर्टिफिकेट है। एवं पंचामृत से देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। विप्र बिना नहीं सुरगन निष्ठा, बिना धेनु गृह कहाँ प्रतिष्ठा। कन्यादान संग गौदानु, तब घर बसे नीति है जानू। बिना ब्राह्मण के भी देव निष्ठा नहीं है। बिना गाय के घर का प्रवेश भी वर्जित होता है। वास्तु दोष अगर आपने निवारण करना हो तो गौ माता का गौ पूजा का विधान है। कन्यादान के साथ भी गौदान का विधान है। घर बसना तभी माना जाता है जब गौ सेवा शुरू होती है। विवाह के समय गोत्र पूजने का अर्थ भी यही है कि तुमने अभी तक कितनी गौ रक्षा का व्रत लिया, किम गोत्र से किम प्रवर्ष्य, यानी कितने श्रेष्ठ कार्य किए तुमने। तो गौ माता की रक्षा के, गौ माता की सेवा के बिना कोई और तो श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। वैवाहिक विधि गोमुख गंगा, प्रथम गोत्र द्विज पूछे संगा। सर्वौषधि गोमूत्र समाई, कौ का व्याधि जो नाही नसाई। चाहे कोई हंसता रहे हमारे गौमाता के गोमूत्र की बातें सुन के, कुछ करे चाहे, पर गोमूत्र की महिमा अपार है। विवाह कार्य की विधि के लिए गौमाता वैसी है जैसे गंगा के लिए गोमुख है। जब विवाह कार्यक्रम शुरू होता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों के द्वारा गोत्र ही पूछा जाता है और सारी औषधियाँ गोमूत्र से ही बनती है। ले सुन लो अब, ऐसी कौन सी व्याधि है जो गोमूत्र से समाप्त न हो सके। जे जन नित गोमूत्र नहाए, क्रियाशील तन तंत्र जगाए। पंचम दिन गोविंद बखाने, आनी जसुमति कान नहाने। जो लोग नित्य गोमूत्र से स्नान करते हैं वे व्यक्ति स्फूर्ति युक्त होते हैं, वो उनके शरीर यानी स्नायु जाल जागृत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 5 दिन के थे तब से उन्हें गोमूत्र से स्नान कराया जाता था। धन्य धन्य भारत धरा, प्रगटे जय गोपाल। मात देव की तजी गयो, बने जशोदा लाल। जय गो माँ जय गोपाल। भारतवर्ष धन्य है जहाँ गोपाल प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने तपस्विनी देव की माता को कंस की जेल में छोड़ दिया एवं गोकुल में जाकर यशोदा लाल बन गए।
एक बार द्वापर जुग माही, मिटे धर्म सत्कर्म न साही। राजा कंस निठुर अभिमानी, मात पिता बंदी गृह आनी। एक बार द्वापर युग में जब सब धर्म सत्कर्म नष्ट हो रहे थे, क्योंकि उस समय निष्ठुर एवं अभिमानी राजा कंस का शासन था, जिसने अपने माता पिता को ही बंदी बना लिया था। जिसने अपने माता पिता को ही नहीं छोड़ा तो और किसी का वो क्या ही बनेगा। गावो विश्वस्य मातरा, धेनु आनंदनी जगत। धरती व्याकुल कंपति भारी, धरि गो तनुमय फिरत विचारी। धरि धीरज निज नाथ पुकारी, सुर समूह मिल संग पुरारी। उस समय धरती दुखी थी, कांप रही थी, गौ शरीर धारण करके मारी मारी फिर रही थी। जैसे तैसे धैर्य रखकर अपने स्वामी भगवान नारायण को पुकारने लगी। उनके साथ सारा देव समाज मिल गया एवं भगवान शंकर भी साथ में थे। नयन बारी हरि सन्मुख होई, सुर समूह बर बस इक होई। गगन गिरा सुनी सुर सब हर्षे, भयो छाह सुमन तब बरसे। आंखों में आंसू लेकर हरि के सन्मुख हुए। देवता लोग समय के वश एक हो जाते हैं। आकाशवाणी देवताओं ने सुनी और सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। चारों ओर उत्साह हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। मनुज रूप राखे सुर चोरी, तह अवतरे हूँ शेष हरि जोरी। हर्षित धरा बाट सब जोही, कब आवे प्रभु दस दिक सोही। सभी नर नारियों का रूप स्वयं देवताओं ने चोरी से रख लिया। वहाँ भगवान नारायण एवं शेषनाग की जोड़ी अवतरित हुई। सारी धरती हर्षित हो गई। सब भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे हमारे भगवान कब आएंगे, उनका प्राकट्य कब होगा एवं सब दिशाएं कब सुशोभित होंगी। यहाँ मिले वसुदेव की, मंगल होई विवाह। सुनी आकाशवाणी तब मिट्यों सकल छा, जय गो माँ जय गोपाल। यहाँ वसुदेव और देवकी का मंगल विवाह हुआ। बारात की विदाई हो रही थी कि आकाशवाणी कंस को भय देने वाली सुनाई दी। कंस का सारा उत्साह समाप्त हो गया। सुनहु कंस जय भगनी प्यारी, अष्टम गर्भ भयउ असुरारी। तिनके हाथ नास तब हो, सुन्यो कंस ऋष बसमति छो। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस सुनो, जिस बहन को बहुत प्यार करते हो उसका 8वां जो पुत्र होगा वो असुरों का शत्रु होगा, उससे तेरा नाश होगा। कंस ने जब ये सुना तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और मति में उसके क्षोभ आ गया, बदला लेने की भावना आ गई। खरग प्रहार तो होई अब मारू, निज अनिष्ट को करहूँ सहारू। नीति वचन शुभ कह वसुदेवा, भगनी बध अनुचित अघलेवा। कंस ने हाथ पर खड़ग लिया और कहा कि अभी मैं तुझे मार देता हूँ और अपने अनिष्ट का संहार कर दूंगा। ठीक उसी समय वसुदेव जी ने नीति के शुभ वचन कहे कि बहन का वध बहुत ही अनुचित पाप है। जनमत सुतन तुम्हें हम देऊ, वचन अन्यथा होई न जेऊ। गेऊ कंस निज भवन विशाला, आयो वसुदेव सुरसाला। वसुदेव जी बोले, पुत्र जन्म होते ही हम तुम्हें दे देंगे, हमारा वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यह सुनकर कंस अपने विशाल भवन में चला गया और वसुदेव जी अपने देव सदन में आ गए। प्रथम रुदन शिशु मंगलकारी, अधम क्रूर नृपसन मुख। दया लागी सो बदने कीनो, नारद कंस भवन सिख दीनो। जन्म के समय शिशु का रोना मंगलकारक होता है। वसुदेव ने उसे उठाकर कंस के पास डाल दिया। कंस को उस नवजात शिशु को देखकर दया आ गई, उसने उसे वापस कर दिया। ठीक उसी समय कंस के भवन में नारद जी आए और उसे समझाने लगे। देव ऋषि मति फेर के, कंस बोली वसुदेव। पटकी शिला नवजात हूँ, बाल घात सठ लेव। जय गो माँ जय गोपाल। देव ऋषि नारद जी ने कंस की बुद्धि को फेर दिया। तुरंत कंस ने वसुदेव को बुलाया और नवजात शिशु को पत्थर पर पटक दिया और उस सठ ने बाल हत्या का महापाप ले लिया। सप्तम गर्भ शेष अब आए, मातुदेव की छवि श्रुति गाए। बाढ़े क्रूर पाप बड़धारी, दंपति कारागार विचारी। 7वें गर्भ में अब शेषनाग जी आए। माता देवकी की छवि को वेद भी गा रहे हैं। पाप के बढ़ जाने पर क्रूरता बढ़ गई और दोनों पति पत्नी कारागार में डाल दिए गए। कर्षण करी हरि थापी, रोहिणी नहीं जाने को माया मोहिनी। रोहिणी बनि जन्मे दाऊ, नंद भवन अति भयउ छाऊ।
भगवान की योगमाया ने देवकी के साथ में गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और उस माया के कार्य को किसी ने नहीं जाना। रोहिणी के पुत्र बनकर बलदाऊ जी प्रकट हुए। नंद भवन में बहुत उत्साह छा गया। जब उत्सव धरि रूपा, नारायण रखी रूप अनूपा। निर्मल नीर नदी बह धारा, प्रगटे पाहन मनि उजियारा। जब उत्साह अधिक होता है तो वही उत्सव बन जाता है और उत्सव में ही नारायण रूप धारण करके प्रकट होते हैं। आज नदियों में निर्मल जल बहने लगा, पहाड़ों में मणि माणिक्य प्रकाशित होने लगे। फूलें फलें विपिन हरियाई, प्रकृति करी निज पति अगुवाई। पाहन सरिता विपिन सुहावन, परहित भाव मुदित मन भावन। वन में फूल और फल भर गए और हरा भरा हो गया और स्वयं प्रकृति अपने पति की अगवानी के लिए सज गई। पहाड़ नदी वन सब सुहावने हो गए। चारों ओर परोपकार का भाव मन में जागृत हुआ। धेनु रंभावे संत जन, अति आनंद उमंग। प्रगटे जयते देवगण, निकसे ओम तरंग। जय गो माँ जय गोपाल। गौ माताएं रंभाने लगी, संत जन आनंद की उमंग से भर गए। देवता जहाँ तहाँ प्रकट हो गए और चारों ओर ओम शब्द की तरंग उठी। पृथ्वी के आदि में ओम शब्द ही सुनाई दिया। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय।